नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, इमरान खान ने इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर, या यूं कह लीजिए कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मरकज़ी सरकार पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि पहले 2 दिन जब शहबाज गिल, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ है जनाब इमरान खान का, पीटीआई का, वो जब इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में था तो उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। अब जिसे अंग्रेज़ी में सोडोमी कहते हैं और उर्दू में जो कहते हैं वो तो हम यहाँ बयान करने से कासिर हैं, लेकिन आप लोग खुद समझ गए होंगे जिनसी ज़्यादती से क्या मुराद है। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आती। 2 दिन जनाब शहबाज गिल पुलिस की तहवील में रहे, उसके बाद उन्हें जब इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज, जो कि मोहतरमा हैं, उनके पास पेश किया गया और पुलिस ने तो खैर कोशिश की कि उसका पुलिस रिमांड बढ़ाया जाए, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं जिस्मानी रिमांड बढ़ाया जाए, लेकिन वो मोहतरमा जज जो थी उन्होंने इसका पुलिस रिमांड नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके बदले में उसको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया, जिसके बाद उसे पंजाब के अडियाला जेल में रखा गया। अब 1 हफ्ते तक तो जनाब इमरान खान खामोश रहे, कुछ बोला भी नहीं। न उन्होंने खुद बोला, न शहबाज गिल ने कुछ बोला। शहबाज गिल कोर्ट में आया था, जज साहबा को बोल सकता था मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, और उस वक्त शहबाज गिल के साथ अखबारी नुमाइंदे यानी प्रेस पीपल भी मिले थे वहीं कोर्ट की हदूद में। उसमें टीवी चैनल्स वाले भी थे और उसमें कई ऐसे चैनल भी हैं जो कि सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उस वक्त भी शहबाज गिल ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, बल्कि सेहत के लिहाज से भी अच्छे खासे मतलब चाक चौबंद दिखाई दे रहे थे जब उन्हें जुडिशल कस्टडी में भेजा गया। अब इतने दिनों के बाद अचानक इमरान खान को याद आ रहा है। पहले तो इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा उसके साथ ज़्यादती हुई है, तो उस वक्त वो अडियाला जेल में था, और जिसके बाद जो हाशिम डोगर हैं पंजाब के वज़ीर दाखिला, जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, उसने उसकी तरदीद भी की थी कि ऐसा कुछ नहीं, मैं तो खुद मिल के आया हूँ शहबाज गिल से। अब उन्होंने अपना स्टैंड इमरान खान ने चेंज किया है। अब वो कहते हैं कि वो जो पहले 2 दिन जो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में था तो उस वक्त ऐसा हुआ था, और ये भी अब कह रहे हैं वो जो इसने GNN की जो फरीहा इदरीस मोहतरमा है जिसको इंटरव्यू दिया था इन्होंने, और उसमें तो इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था। ये लगता है कि रह के इनको ये सब बातें याद आ रही हैं कि अभी चलिए ये भी इसके ऊपर लगा दीजिए, ये भी लगा दीजिए। अगर ऐसा था तो हकीकत में तो जैसे ही वो कोर्ट में आया एडिशनल सेशन जज के, उसको उस वक्त बोलना चाहिए था, इमरान खान को उस वक्त बोलना चाहिए था। ये 10 दिन के बाद वो कैसे बोल सकते हैं? इसको तो हम सीधा आफ्टर थाट कह सकते हैं। लेकिन अभी क्या करें, इमरान खान तो बज़िद हैं। अभी वो तो बोलते हैं कि हम शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे मुल्क में जलसे जुलूस करेंगे, और इसकी पहली जो रैली है आज वो इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं इसके खिलाफ। पहले 7 दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, आज वो ये करने जा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि कल यानी जुमे के रोज़ जनाब इमरान खान को सूझी कि अभी मैं जाके शहबाज गिल से
अस्पताल में मिलता हूँ। तो वो चल दिए अपना अटाला लेकर पूरा। जैसे ही पुलिस को मालूम हुआ कि इमरान खान आ रहे हैं पिम्स में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, वहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्होंने 400 पुलिस वाले बुलवा लिए और अपना दिफा मजबूत कर लिया और इमरान खान को शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया। मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, इनको इतना तो इल्म होना ही चाहिए कि किसी भी जो मुक़ैद आदमी हो, डिटेनी हो, कोर्ट की तहवील में है, जुडिशल कस्टडी में, अगर वो भले वो पिम्स में है, अस्पताल में है, तो भी टेक्निकली ही इज़ अंडर द कस्टडी ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट से उनको इजाज़त लेना है कि मुझे ये जो कैदी है उससे मिलना है, और अगर उसको इजाज़त मिले तो ही जा सकता है। इसको तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो लोगों को दिखाने के लिए है और क्या बोलते हैं, टू स्कोर सम ब्राउनी पॉइंट्स। दूसरी तरफ पीटीआई ने अभी उनको ये सब कुछ उनको बाद में याद आ रहा है। वो हमारी बम्बई की ज़ुबान में बोलते हैं ताबड़तोड़, यानी एट वंस वो नहीं सोच सकते शायद। अभी वो उनको ध्यान में आया है कि पंजाब की सरकार तो हमारी है, चलिए हम शहबाज गिल का बदला नून लीग के मेंबरान से ले रहे हैं। अभी उन्होंने तकरीबन 12 जो MPs हैं नून लीग के, पंजाब असेंबली के, उनके खिलाफ FIR फाइल की है और उनके घरों पे छापे मारने शुरू कर दिए हैं ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सका है। और ये आपको मालूम हो, FIR जो है ना, ये वो जो 16 अप्रैल को जब ये हमजा शहबाज का इंतखाब हुआ था पंजाब असेंबली में, जिसमें परवेज़ इलाही ने ड्रामा किया था और बाजू टूटने की बात कही थी, और फिर वो डिप्टी स्पीकर ने जो है उसने जाके वो जो विजिटर्स गैलरी में बैठ के और अपना जो इजलास चलाया था, और उधर उसने हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर मुंतखब होना उसका अनाउंसमेंट कर दिया था। वो 16 अप्रैल के किस्से को लेकर ये अगस्त में, यानी 4 महीने के बाद आज उनके खिलाफ FIR फाइल की गई। 12 MPs हैं। ये सीधा सीधा ये शहबाज गिल का बदला लेना चाहते हैं कि अगर इस्लामाबाद में आपकी हुकूमत है तो लाहौर और पंजाब में तो हमारी हुकूमत है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हाशिम डोगर जो कि वज़ीर दाखिला है पंजाब का, वो कई दिनों से ये कह रहा था कि हम भी नहीं छोड़ेंगे इनको, नून लीग के लोगों को, और हम भी उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही उन्होंने अपनी पुलिस पार्टी भेजी 12 MPs के घरों पर उनको अरेस्ट करने के लिए, तो वो तो मिले नहीं, वो तो चले गए हैं, उन्होंने जाकर पनाह ले ली है इस्लामाबाद में। तो अभी इमरान खान और PTI इस पर, मतलब जो पंजाब की पुलिस है या उनका अपना ही PTI का ही है, वो हाशिम डोगर जो है वज़ीर दाखिला, उसके ऊपर बहुत नाराज़ हैं कि तुमने कई दिनों से बोलते रहे, किया कुछ भी नहीं, और अब जब करने की बारी आई तो वो तो भाग के जाके उन्होंने पनाह ले ली इस्लामाबाद, और अब वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। नाजरीन, है तो जैसे दिमाग कबूल ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान में अफरात ज़र या इन्फ्लेशन या शरह महंगाई, वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो बढ़कर 42.3% हो गई है रेट ऑफ इन्फ्लेशन पाकिस्तान में। ये तो बहुत हद हो गई। ये तो सचमुच वो पाकिस्तान जो है श्रीलंका के ही डगर पर ही चल रहा है, क्योंकि श्रीलंका में भी ऐसे ही था कि वहाँ पे भी 60% तक पहुँच गई थी जब उन्होंने ये डिफ़ॉल्ट किया था, और अभी पाकिस्तान में 42.3 तक, इससे पहले 21.3% तक पहुँचाया था, बताया था उन्होंने। अभी उसको एकदम 21 को 42.3% तक अफरात ज़र हो गई है पाकिस्तान में। इसीलिए तो पाकिस्तानी किरा रहे हैं। और मज़े की बात या दुख की बात ये है कि सरकार जो है उसको तो इसका कोई फिक्र ही नहीं है। मिफ्ताह इस्माइल उल्टा 7 रुपया
और पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए और कह रहे हैं कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हिसाब से अभी टोटल 50 रुपया फी लीटर पे पेट्रोल पे और बढ़ाने हैं। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या ECP उसने PTI के लीडरों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस निकाले हैं। 3 लीडर हैं PTI के, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी। बकौल ECP के जो उनके नोटिस में लिखा गया है, इन तीनों लीडरों ने अपने बयानात से जो है वो हतक की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और उन्होंने अपने नोटिस में वो हवाले भी दिए हैं जहाँ जहाँ पर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो अभी उनके लिए 30 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिस में पेश होकर अपना दिफा दें कि क्यों ना उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सज़ा दी जाए। नाजरीन, अफ़गानिस्तान को 1 साल हो गया तालिबान की तहवील में आए। 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान की हुकूमत अमेरिका छोड़कर चली गई और तालिबान ने हुकूमत संभाल ली। उसके बाद से अभी उन्होंने तो जो एग्रीमेंट किए थे, जो मुआहदे किए थे अमेरिका से या वेस्टर्न गवर्नमेंट से कतर में दोहा में किए थे, जिसमें कहा था कि हम अपना जो सॉइल है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरह रहेंगे। अब पाकिस्तान जो है ना, वो जो भाई मुदई सुस्त गवाह चुस्त के मिसदाक, वो अफ़गानिस्तान चुप बैठा है। पाकिस्तान की वज़रात ख़ारजा अमेरिका से मुतालबा कर रही है कि अफ़गानिस्तान के जो एसेट्स और तकरीबन $8 बिलियन हैं जो कि अमेरिका में उनके पड़े हैं अफ़गानिस्तान के। भाई पाकिस्तान डिमांड कर रहा है अमेरिका से कि वो डी फ्रीज़ किए जाएं और अफ़गानिस्तान को वापस किए जाएं। ये अलग बात है कि अफ़गानिस्तान ने जो कुछ मानी यकीन दहानी कराई थी अपने वापस आने के बाद तालिबान ने, उसके किसी भी शक पे उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। अभी तक वहाँ पर लड़कियों की तालीम को बंद रखा गया है और अब भी ऐमन अल ज़वाहिरी काबुल में मिला। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अब तक वो दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं। इसके बावजूद अच्छा, पाकिस्तान के साथ भी कुछ अच्छा नहीं कर चल रहा अफ़गानिस्तान। वो सीधा सीधा ड्यूरांड लाइन को नहीं मान रहे, ये खारदार तारे लगाते हैं तो अफ़गानिस्तान के तालिबान उसको हटा देते हैं और सब कह देते हैं कि हम ड्यूरांड लाइन को नहीं मानते, और उल्टा तहरीक तालिबान पाकिस्तान को शह देते हैं कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करे। बावजूद इसके कि TTP ने पाकिस्तान सरकार के साथ सीज़ फायर का मुआहदा किया है, उसके बावजूद भी हमले हो रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, और ये साहब है कि यहाँ की वज़रात ख़ारजा अमेरिका से मुतालबा कर रही है कि जल्द से जल्द आप वो जो अफ़गानिस्तान के एसेट्स हैं वो अफ़गानिस्तान को वापस कर दें। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।